हाय गाइस, वेलकम अगेन। एंड आज की हम वीडियो में देखेंगे पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन। ठीक है। पोस्ट फिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इनफिक्स इवैल्यूएशन देखा था। ठीक है। ठीक है। इससे पहले हमने अपने वीडियो में इनफिक्स देखा था। आज जो हम देखेंगे, हम पोस्ट फिक्स देखेंगे। पोस्ट फिक्स का आपको रूल पता है, आप इसको डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हो बाय यूजिंग स्टैक। ठीक है। सो इसमें आपको सबसे पहले पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया होगा। आपको इसमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया होगा एक, जैसे कि 10, 3, 7, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, 3, 4, हमें पता है हम क्यों इसको पोस्टफिक्स बोल रहे हैं, बिकॉज ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद में आ रहे हैं, राइट। अब जब आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करते हो तो आप हमेशा बॉटम टू टॉप चलते हो। ठीक है। इनफिक्स में भी हम बॉटम टू टॉप चल रहे थे, बट वहां पे हम सबसे पहले पोस्टफिक्स निकालते थे, तब हम उसको स्टैक के थ्रू वैल्यूएट कर पाते थे। पोस्टफिक्स में आप को ऑलरेडी पोस्ट फिक्स में दिया गया होगा, आपको बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक स्टैक क्रिएट करोगे। स्टैक क्रिएट किया। अब आप इसमें एलिमेंट इंसर्ट कराओगे। कब तक कराने, जब तक कि आपके पास ऑपरेटर नहीं आ जाता है। ठीक है। 10 को इंसर्ट कराओ। तो ये आ गया, यहाँ पे 10 चेक करो, इसके बाद कोई ऑपरेंड है। हाँ, ऑपरेंड है। फिर चेक करो, इसके बाद कोई ऑपरेंड है। हाँ, है। फिर चेक करो, इसके बाद कोई ऑपरेंड है। कोई ऑपरेंड नहीं है। ठीक है। ऑपरेटर है। जैसे ही आपको ऑपरेटर मिलेगा, आप उसको बॉटम टू टॉप पॉप करा दोगे। तो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले 3 को पॉप कराया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। फिर आप जिस ऑपरेटर पर आपने पॉप कराया वो ऑपरेशन आप परफॉर्म करा दोगे। ठीक है। फिर आप यहाँ से पॉप करा दोगे 7। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइड बाई 7। तो ये आ जाएगा आपका 0.4, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। 0.4 आ गया। अब आपके पास स्टैक में 10 बचा है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जो कैलकुलेट किया है आपने, जो आंसर आया 0.4, उसको इंक्लूड करा दोगे। तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है। अब 0.4 के बाद चेक करो, कोई ऑपरेंड है। कोई ऑपरेंड नहीं, ऑपरेटर है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है। यहाँ से पॉप करा दोगे, बॉटम टू टॉप पॉप कराओगे, तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले पॉप कराएंगे हम 10। पहले हम 10 पॉप कराएंगे, तो यहाँ से 10 को रिमूव करो। ये आ जाएगा हमारा 10। किस ऑपरेटर पर कराया, मल्टीप्लीकेशन पर। ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 0.4। 0.4, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है। अब आपका स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी है। ठीक है। अब आप इसको 4 को इंसर्ट करा दोगे इसमें। 4 करा दिया। ठीक है। अब चेक करो, इसके बाद कोई ऑपरेंड है 3 है, इंसर्ट करा दो। फिर चेक करो, कोई ऑपरेंड है इसके बाद, है 4 है, इसको इंसर्ट करा दो। ठीक है। फिर चेक करो, कोई ऑपरेंड है, कोई ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेटर है माइनस। तो आप क्या करोगे, बॉटम टू टॉप ही इसको पॉप कराओगे। तो यहाँ सबसे पहले आपका 3 पॉप हो जाएगा, लास्ट के 2 एलिमेंट ही हम पॉप कराते हैं। ठीक है। ये आ गया, किस ऑपरेटर पर कराया आपने, माइनस पे कराया है। ठीक है। फिर आप यहाँ से 4 को पॉप करा दोगे, तो ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है। ये आ जाएगा आपका यहाँ -1। अब ये आपका क्या है, अब इस स्टैक को आप क्या बोलोगे, इनवैलिड स्टैक। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इसको इनकम्प्लीट स्टैक। कंप्लीट स्टैक। ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप स्टैक में डेसिमल वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते हो, तो आप डेफिनेटली डेसिमल वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हो। बट कुछ बुक्स में आपको दिया होता है, जैसे हमने यहाँ 0.4 इंसर्ट कराया था, तो कुछ बुक्स में जैसी डेसिमल वैल्यू आती है उसको 0 कंसिडर करते हैं, और वो 0.4 की जगह 0 कंसिडर
इंसर्ट कराते इसमें पॉप, ठीक, इंसर्ट कराते स्टैक में, बट हमने यहाँ 0.4 कराया। अब दोनों करोगे आपको सेम ही आंसर आएगा, आपको इनवैलिड स्टैक ही मिलेगा दोनों में, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा हम पोस्टफिक्स को कैसे इवेलुएट करते हैं बाय यूजिंग स्टैक। So if you like this video, then please subscribe it and share with your friends. And I will meet with you in the next upcoming video, जहाँ पर हम prefix evaluation को देखेंगे by using stack. So till then, take care and bye.